अस्सलाम वालेकुम। एक व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है कि ये जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो किस तरह प्रिपेयर किए जाते हैं या किस तरह बनाए जाते हैं। इस सिलसिले में मैं ये अर्ज कर लूँ कि रूल 3 ऑफ द सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट प्रमोशन ट्रांसफर रूल्स 1974 में ये तरीका दिया गया है। इससे पहले ये बात समझनी जरूरी है कि जब फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल के बाद किसी डिपार्टमेंट में ओहदे क्रिएट किए जाते हैं, यानी कि उनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ पे ओहदे क्रिएट किए जाते हैं, तो चाहे वो फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो, तो उन ओहदों पे भर्ती से पहले उन ओहदों के भर्ती के कवानीन बनाने पड़ते हैं। और ये भर्ती के कवानीन बनाने का तरीका रूल 3 ऑफ द सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट प्रमोशन ट्रांसफर रूल 1974 में दिया गया है। ये भर्ती उसके 3 टाइप्स हैं मेनली, यानी इनिशियल अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशन और अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफर। इस रूल 3(2) में 2 कमिटीज बनाई गई हैं, यानी इन कमिटीज को 2 टाइप्स में तकसीम किया गया है। एक को RRC 1 कहते हैं, दूसरे को RRC 2 कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ये RRC क्या होता है, तो ये RRC जो है ये रिक्रूटमेंट रूल्स कमेटी का मुखफ़िफ़ है, यानी रिक्रूटमेंट रूल्स कमेटी 1 और रिक्रूटमेंट रूल्स कमेटी 2। रिक्रूटमेंट रूल्स कमेटी 1 जो है वो बेसिक स्केल 11 और उससे ऊपर जितने भी होते हैं उनके लिए वो रिक्रूटमेंट रूल्स बनाती है। और इस रिक्रूटमेंट रूल्स कमेटी 1 का हेड जो है वो सेक्रेटरी इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन SNGD होता है। और उसके अलावा जिस डिपार्टमेंट से वो रूल्स आते हैं उस डिपार्टमेंट का नुमाइंदा भी होता है और दूसरे डिपार्टमेंट्स के नुमाइंदे भी इससे कमेटी में शामिल होते हैं। बेसिक स्केल 10 और उससे कम के जो ओहदे होते हैं उनके जो रिक्रूटमेंट रूल्स बनाते हैं वो रिक्रूटमेंट रूल्स RRC 2 बनाती है, यानी रिक्रूटमेंट रूल्स कमेटी 2। और उसको जो हेड कर रहा होता है वो एडिशनल सेक्रेटरी रेगुलेशन SNGD कर रहा होता है। अब ऑर्गेनोग्राम के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी रेगुलेशन जो है वो सेक्रेटरी इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन SNGD को रिपोर्ट कर रहा होता है। मगर जब ये एडिशनल सेक्रेटरी रेगुलेशन RRC 2 के चेयरमैन के तौर पे काम कर रहा होता है तो वो फिर RRC 1 के चेयरमैन यानी सेक्रेटरी INC को रिपोर्ट करने का पाबंद नहीं होता। और ये कमेटी इंडिपेंडेंट होती है उद्यों यानी BS 18 से और BS 10 और उससे कम के उद्योगों के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स बनाने में। वो उन पे गौर करती है, फिर वो अपनी रिकमेंडेशन भेज देती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को या कॉम्पिटेंट फोरम को। इसी तरह सेक्रेटरी INC जो है वो चीफ सेक्रेटरी सिंध को रिपोर्ट कर रहा होता है, मगर बीइंग चेयरमैन और हेड ऑफ द RRC 1 ये सेक्रेटरी INC या दूसरे जो इस कमेटी के मेंबर्स हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और उनका कोई भी रिपोर्टिंग चैनल नहीं होता, किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे होते। और कमेटी इंडिपेंडेंट होती है कि वो अपने जिन उद्योगों के लिए उसके सामने रिक्रूटमेंट रूल्स के प्रपोजल आए हैं उस पर डेलिब्रेशन कर ले और उसके फिर जो है वो रिकमेंडेशन कॉम्पिटेंट फोरम या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेज दे। तो ये तरीकेकार है रिक्रूटमेंट रूल्स बनाने का, जो रूल 3 ऑफ द सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट प्रमोशन ट्रांसफर रूल 1974 में दिया गया है। इस सिलसिले में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस रूल का मुताला कर लें और फिर भी कोई आपके जहन में सवाल है तो जहां पर एक आपको व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा, आप वो सवाल हमें इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए भिजवा दें। हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब एक वीडियो के जरिए आपके सामने रख दें।